हेलो, मेरा नाम है विषय करवाल और आप सभी का स्वागत है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 वाले लेक्चर में। यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में और फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री, एंगल और रेडियन के बारे में, और साथ ही साथ कुछ और स्पेशल फॉर्मूलेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में, या कह सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ABC। ओके, ये एंगल जो है हमारा क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा। ये जो थीटा है, अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा, अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा तो ये जो लाइन है BC वो एक साथ कोलिनियर लाइन बन जाएगी। B और A एक साथ पॉइंट में आ जाएंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर ये थीटा 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री होगा तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, 45 में थोड़ा कुछ इस तरीके से बनेगा, 60 में थोड़ा कुछ इस तरीके से बनेगा, और 90 में पूरा ये स्ट्रेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये एंगल थीटा जो है 30 डिग्री है, ये एंगल थीटा जो है ये 45 डिग्री है, ये एंगल थीटा जो है ये 60 डिग्री है, और ये थीटा 90 में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना है कि हम लोग इन 5 एंगल्स में हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये समझ सकते हैं कि थीटा जैसे जैसे आप एंगल बदलते रहेंगे, थीटा 0, थीटा 30, थीटा 45, तो आपके ये जो स्लैंट हाइट है वो आपका बदलते जाएगा। ये कभी इस तरफ होगा, फिर धीरे से 45 में ये थोड़ा और बढ़ेगा, 60 में थोड़ा और बढ़ते जाएगा, और 90 में पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इन्हीं 5 एंगल्स में पढ़ने वाले हैं। और एक बात और, ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक डील करेंगे, लेकिन ये एडवांस में जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे वहाँ 360 तक डिग्री जाएगा। ओके, तो अभी सिर्फ हम लोग क्लास 10th के हिसाब से 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही हम लोग डील करेंगे। ओके, तो एंगल्स जो होंगे वो होंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में। ओके, नाउ एंगल्स हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग डील करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अपने को ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ हैं, मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, इन सभी का वैल्यूज़ अपने को पता करना है। अगर कॉस 0 बोला जाए तो कितना होगा, साइन 30 बोला जाए तो कितना होगा, साइन 60 बोला जाए तो कितना होगा, तो वो सब चीज़ हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने से पहले एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस टेबल को अच्छे से याद करने का, और आप इसे खुद भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे विद प्रैक्टिस। सबसे पहले आप 5 नंबर लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। ये 5 नंबर हमने लिख लिया। उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो मैं बताऊंगा उसको समझने के लिए ये मेथड है। मैं इसने इसे 5 नंबर लिख लिए, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप है डिवाइडिंग बाय 4। इन सभी नंबर्स को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 0/4, ये हो जाएगा क्या 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा क्या 4/4। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 0/4 आ जाएगा 0, 1/4 का 1/4, 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2 आएगा, ये हो जाएगा 3/4, और 4/4 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ये आगे हमने सॉल्व करके ये चीज़ आया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 2, उसमें क्या है, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेंगे।
इन सभी का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 0 होगा वो क्या होगा, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज़ 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का 1/√2, और स्क्वायर रूट ऑफ √3/4 का कितना आ जाएगा, √3/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो ये जो इन पांचों नंबर्स का जो ये सॉल्यूशन आया है, ये चीज़ हमारा आ गया साइन की सीरीज़। ये आ गया क्या, साइन थीटा की सीरीज, साइन थीटा सीरीज। ओके, मतलब क्या साइन 0, ये जो है, जो हम लोग 5 एंगल से डील कर रहे हैं, उन सब की वैल्यूज़ आ गई है। ओके, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, ये जो है ये इन पांचों का वैल्यू आ गया। तो आप जब भी शुरुआत करें इस चीज़ को करके शुरुआत करो, ये जो वैल्यू आया है ये आपको मिल जाएगी, और इसे ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए पहले चीज़ के लिए, साइन थीटा के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए ये सीरीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स हम लोगों ने लिख लिया। ओके, ये हम लोग टेबल बना लेते हैं इसका। ओके, पहला टर्म आता है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का जो अभी मैंने वैल्यूज़ बताया, जो सीरीज निकला, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये आ जाएगा क्या, 0 था, फिर था 1/2, फिर था 1/√2, फिर था क्या था √3/2, और फिर था 1। तो ये अपनी 5 वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट आपको लिखना है कॉस थीटा। नेक्स्ट आएगा क्या आपका, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज़ को निकालने के लिए जो चीज़ हम लोगों ने साइन थीटा को लिखा है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इन्हें बस हमें उल्टा लिखना है। मतलब 1 इधर लिखा है, हम 1 को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 1। √3/2 को इधर लिख लेते हैं, तो आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, और ये 0 के उधर चल देगा। तो ये आ गया हमारा क्या, कॉस थीटा की सीरीज़। ये वाली जो सीरीज़ की वैल्यूज़ आई, ये हमारी कॉस थीटा की है। ओके, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा की जो सीरीज़ है वो क्या है, हम लोग ने लेफ़्ट टू राइट लिखा है। अपने को कॉस थीटा के लिए राइट टू लेफ़्ट लिखना है, जो चीज़ वहाँ पे उसको हम लोग राइट टू लेफ़्ट लिखना है। नेक्स्ट आते हैं क्या, टेन थीटा। रेसिप्रोकल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसमें मैंने ये बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो 0/1 को हम लोगों ने डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या होगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इज़ 1। √3/2 अपॉन 1/2 इज़ √3, एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। ओके, तो ये जो है हम लोग की 3 सीरीज़ निकल गई, साइन, कॉस और टेन की। नाउ ये हम लोग की 3 सीरीज़ निकल गई। अब नेक्स्ट जो आते हैं, साइन के बाद आते हैं हम लोग इसी का उल्टा, रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। मतलब जो भी वैल्यू साइन थीटा में है, हमको सिर्फ उसे उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। 1/2, 1/2 का उल्टा 2। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो ये आ गया हमारा कोसेक थीटा का सीरीज़। ये कोसेक थीटा की सीरीज़ के बाद हम लोग अगला जो आते हैं वो आते हैं किसका, सेक थीटा में। अब सेक थीटा क्या है, सेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा जो भी वैल्यूज़ है, कॉस थीटा की जो भी वैल्यूज़ है आप उसे उल्टा कर दे, या जो भी हमने कोसेक थीटा में लिखा है आप उसको उल्टा कर लीजिए। या तो ये जो लिखा है लेफ़्ट टू राइट लिखा है, आप उसे राइट टू लेफ़्ट लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी।
दोनों चीज़ कर सकते हैं आप, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ये जो सीरीज लिखा है इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा क्या 1, ये आ जाएगा इधर 2/√3, ये आ जाएगा क्या √2, ओके, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा क्या इन्फानाइट या नॉट डिफाइंड, ओके, इन्फानाइट या नॉट डिफाइंड। ये आ गई हमारी क्या सेक थीटा की सीरीज। अब सेक थीटा के बाद लास्ट बचा हमारा क्या कॉट थीटा, तो हम लोग कॉट थीटा भी लिख लेते हैं। तो जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फानाइट या नॉट डिफाइंड, ओके। नाउ 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1 ही होगा उल्टा, √3 का आ जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड इन्फानाइट का आ जाएगा क्या 0। तो ये जो है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो तैयार हो गई। साइन थीटा का बना दिया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये सबसे पहले आप उस मेथड को समझ लीजिए 0 1 2 3 4 को, उस सीरीज़ को आपको पहले सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, फिर उसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आप उसे स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी चीज़ आएगा, जो सीरीज़ बनेगा वो आपकी पहली सीरीज़ बन जाएगी किसकी साइन थीटा की। साइन थीटा की जैसी आपकी सीरीज़ बन गई आप इसे याद भी कर लीजिए, उसके बाद आप इसे उल्टा करके लिखिए, उल्टा करने के बाद आप इस दोनों सीरीज़ को डिवाइड कीजिए, आपको टेन थीटा मिल जाएगा। ये 3 मेन मिल गए, फिर आप साइन थीटा का उल्टा कर देते जाइए, कोसेक थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा कीजिए सेक थीटा मिलता जाएगा, और टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो आपको कॉट थीटा मिलता जाएगा। तो ये बन गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ओके, ये आसान था। नेक्स्ट कुछ और स्पेशल फॉर्मूलाज हैं। कुछ और स्पेशल फॉर्मूलाज जो हैं वो हम डील कर लेते हैं। सम स्पेशल फॉर्मूलाज, ओके, कुछ और स्पेशल फॉर्मूलाज, ओके। पहला जो है वो है क्या साइन थीटा, ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ओके, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। यानी क्या हुआ साइन और कॉस आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेकंड टेन थीटा, ये क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा। थर्ड सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, या कॉट थीटा को कह सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और या कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये कुछ और स्पेशल फॉर्मूलाज था जो हम लोगों ने यहाँ इसे पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारा रिलेशन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, ओके। रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन और ग्रेड। रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन और ग्रेड। सबसे पहले ये समझ लीजिए इसका सिर्फ एक ही रिलेशन है, और वो ये है कि पाई रेडियन
पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू होता है 200 ऑफ ग्रेड। बस ये एक मेन रिलेशन है जो आपको समझना पड़ेगा, और उसमें भी यूज़ हम लोग ज़्यादातर रेडियन और डिग्री के बीच ही करते हैं, रेडियन और डिग्री के बीच ही करते हैं। अगर मैं इन दोनों को लेके चलूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को लेके चलूँ तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैं 180 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 डिग्री आ जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 टाइम्स ऑफ रेडियन। ओके, नाउ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन, अगर 180 बाय पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 रेडियन आ जाएगा 180 अपॉन पाई टाइम्स डिग्री। ओके, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसके एग्जांपल्स के तौर पे अगर एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाए, अगर कुछ एग्जांपल्स लिया जाए, एग्जांपल्स, ओके, तो पहला अगर आपको बोला जाए कि 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, है ना, 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, तो हमको पता है कि 1 डिग्री जो है वो होता है क्या, पाई अपॉन 180 टाइम्स ऑफ रेडियन, है ना, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो जब 1 डिग्री ये है तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, तो ये 30 इंटू पाई बाई 180 आ जाएगा। ओके, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा क्या, पाई बाई 6 ऑफ रेडियन। ओके, वैसे ही अगर कोई आपको रेडियन में दिया है तो उसको 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वो चीज़ आपका आ जाएगा डिग्री में। तो ये एक छोटा सा चीज़ था कन्वर्ट करने के लिए, और रिलेशन कि आपको रिलेशन जानना है डिग्री, रेडियन और ग्रेड के बारे में। तो ये 3 चीज़ था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मोस्टली पार्ट सब अभी ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ, वो चीज़ होगा हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।